आज का टॉपिक है क्रेन सेफ्टी। क्रेन के बारे में आपको सेफ्टी के बारे में बताना है। तो आपको जो बताना है आज वो क्रेन के हेजार्ड के बारे में बताना है कि क्रेन में आप अगर काम करते हैं तो क्या क्या हेजार्ड हो सकता है। तो क्रेन में जो है सबसे पहला हेजार्ड जो होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर लोड, है ना। लोड रेटिंग अगर आपका कम हो गया, चाहे बढ़ गया, चाहे ज्यादा हो गया, कम होने से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा हो गया, एंगल उसका चेंज हो गया, या उसका और भी कई तरह का सिम्टम्स है, जो उसका उसका जो आउटरिगर है उस पर ज्यादा वेट आ गया, ज्यादा आपने टर्न ले लिया, ये सब कई कारण है। तो ये जो है आपका पहला कारण है आपका क्रेन में एक्सीडेंट होने का। दूसरा कारण क्या है, आपका एक्सेसिव स्पीड। जैसा जिस क्रेन का स्पीड है उस क्रेन का वही स्पीड इस्तेमाल करें। सामान के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि सामान किस तरह का उठा रहे हैं आप। तो उसमें जरूरी नहीं है कि जिस क्रेन का जितना स्पीड है उतना ही स्पीड आप इस्तेमाल करें। अगर वो सामान उस तरह का है तो आपको उस पर आपने हैंड सिग्नल, जैसे कि आप हाथ दिखाने वाला, आउटरिगर जिसको बोलते हैं आपका लाइनमैन। लाइनमैन जो है, जैसे कि कोई आदमी अगर कोई क्रेन में काम कर रहा है तो एक लाइनमैन होता है जो इशारा करता है, ऑपरेटर को हैंडल करता है। वो अगर अगर हैंड सिग्नल नहीं देता है तो भी खतरा है। अगर हैंड सिग्नल देगा तो सही तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामान ऐसे जगह पर आ जाता है कि हमको ऑपरेटर को दिखता ही नहीं है। तो आउट रिगर रहने से क्या होता है कि उस सामान से अलग हट करके वो क्या करता है कि उसको इशारा करता है, जिससे कि वो काम को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। शेल्टर्ड विंडो है तो ये भी खतरा है। शेल्टर्ड विंडो है तो क्या है कि अंदर का और बाहर का टेम्परेचर को मेंटेन करने में दिक्कत होता है। इसीलिए क्या है कि आपके आपके केबिन में एसी है कि नहीं है, एग्जॉस्ट फैन है कि नहीं है, आपका बूम एंगल एंगल इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे चीज को आपको चेक करना है। सब हेजार्ड है, अगर नहीं है तो हेजार्ड है, क्योंकि बूम एंगल इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एसी रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर गर्मी में काम कर रहे हैं आप और काम करने के दौरान, चूंकि वो टीन का होता है केबिन, तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर उसके अंदर एसी नहीं हो, और खास करके गल्फ एरिया में जो टेम्परेचर ज्यादा होता है 44 से ऊपर ही रहता है, तो वैसे जगह में तो ऑपरेटर जो है वो परेशान हो जाएगा। फिर उसको पसीना चुएगा। मान लिया कोई मटेरियल उठा के ले जा रहा है और पसीना उसका आंख में आ गया, तो आंख में पसीना आने से जलता है, तो उस समय क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे करेगा कि छोड़ देगा ब्रेक, और हैंड ब्रेक सब छोड़ देगा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट। ये सारा चीज उसमें होना चाहिए, ये सब फैसिलिटीज होना चाहिए। बिना फैसिलिटीज के काम नहीं कर सकते आप। उसके बाद आउटरिगर अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये भी खतरा है। आउटरिगर जानते हैं ना, जो 4 लेग उसका निकलता है। आउटरिगर के नीचे आप जो है वुडन प्लैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,